हेलो एवरीवन, दिस इज सिटी बजट। हम जो नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं पेमेंट प्रोसेसर को, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्किल को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने परफेक्ट मनी को डिस्कस किया था और उसी तरह का सेम मतलब पेमेंट प्रोसेसर है, लेकिन कंपनी का फ़र्क है। मतलब जो परफेक्ट मनी था वो हांगकॉन्ग का पेमेंट प्रोसेसर है और जो स्किल है ये यूके का पेमेंट प्रोसेसर है। ठीक है, इसको कैसे यूज़ करना है आपने अपनी ट्रेडिंग ब्रोकर के अंदर डिपॉजिट विड्रॉ करते हुए, ये मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि आपने ना skill.com जो है ना ये खोलना है। ठीक है, यहाँ से आपने लिंक ओपन करना है और जैसे आप खोलेंगे ना तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ रही होगी रजिस्टर्ड की, लॉगिन की, डिफरेंट ऑप्शन आ रही होंगी। ठीक है, ये काफ़ी ऑथेंटिक पेमेंट प्रोसेसर है। आप कस्टमर के रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं और भी काफ़ी यानी वेबसाइट के ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। आपने कोई भी पेमेंट प्रोसेसर यूज़ करना है ना तो उसके अंदर सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आप रजिस्टर करते हैं ना तो यहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल मेंशन करनी है। ठीक है, आपका नाम, आपका लास्ट नेम, आपका कंट्री, आपकी करेंसी के अंदर आपने ना यूएसडी सेलेक्ट करना है। ठीक है, यूएसडी के अलावा और कोई करेंसी आपने सेलेक्ट नहीं करनी। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं जिस कंट्री में तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, और नीचे आप जो है ना पासवर्ड लिखेंगे, वो भी आपने मेंशन करना है ना, और उसके बाद आप ना इसको रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप रजिस्टर करते हैं ना तो उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो है ना इसके अंदर एंटर करना है। अपना ईमेल एड्रेस जो आपने मेंशन किया होगा जब अकाउंट बनाते हुए, तो आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो है ना स्क्रीन आपका जो होम पेज जो है ना इसके अंदर जिसको डैशबोर्ड भी कहते हैं वो आपके सामने स्किल यूज हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। मैं गाइस स्किल को कम यूज़ करता हूँ, बहुत कम यूज़ करता हूँ। मैं ज़्यादातर परफेक्ट मनी यूज़ करता हूँ और किसी को चाहिए हो डॉलर तो वो भी मैं परफेक्ट मनी के जरिए ही सेल करता हूँ। तो मैं स्किल कम यूज़ करता हूँ, इसलिए मेरी ट्रांजेक्शन इसमें कम होंगी। ठीक है, लेकिन मैं कभी यूज़ करता रहूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी मैं कम जगह यूज़ करता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं करता। यहाँ पर जैसे ही अकाउंट ओपन करेंगे ना यहाँ सामने आपको बैलेंस शो होगा, जो आपका बैलेंस है। इसका प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम है जिस तरह परफेक्ट मनी का था। आपने अगर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग के ब्रोकर के अंदर सबसे पहले चेक करना है कि वो स्किल को एज अ पेमेंट प्रोसेसर डिपॉजिट विड्रॉ के लिए अलाउ करता है कि नहीं करता। ठीक है, अगर वो अलाउ करता है तो आपने इसके अंदर अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको जब भी कभी डिपॉजिट करना है ना तो आपको स्किल के अंदर डॉलर चाहिए हो। इसका भी प्रोसीजर ये होता है, आप बैंक से भी कर सकते हैं, किसी एक्सचेंजर से भी बाय कर सकते हैं। मैंने आज तक कभी भी स्किल में बैंक से डिपॉजिट नहीं किया, हमेशा मैंने स्किल को एक्सचेंजर से ही एक्सचेंजर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता हूँ पाक रुपीज़ में, उससे अपने स्किल अकाउंट के अंदर डॉलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो आपने जब भी कभी आपके डिपॉजिट करना है ना तो यहाँ पर डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। उसमें एक्सचेंजर के अलावा भी आप बैंक अकाउंट से भी डिपॉजिट कर सकते हैं। क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है आप क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे सबसे पॉपुलर जो है ना आप अपना जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है ना वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बैंक वाइड से भी डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन यह है कि आप कार्ड के जरिए जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन ना, लेकिन डिपेंड करता है आपका अकाउंट वेरीफाइड है कि नहीं उसके मुताबिक। ठीक है, अगर आपने विड्रॉ करना हो तो आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। विड्रॉ आप मोबाइल वैलेट में, अच्छा गाइस इसमें एक ऑप्शन है परफेक्ट मनी में थी, इसके अंदर ये है कि आप अपने जैज कैश के अंदर जो है ना आप विड्रॉ ले सकते हैं, वो जल्दी विड्रॉ आ जाता है, लेकिन छोटी अमाउंट का, बड़ी अमाउंट का नहीं उसमें। लेकिन उसमें फीस 1.45% फीस लगती है, फीस इसमें ज्यादा है। आप अपने बैंक अकाउंट में भी विड्रॉ ले सकते हैं। ठीक है, 5 बिजनेस डेज लगते हैं, लेकिन कुछ 10-12 दिन लग जाते हैं विड्रॉ आने में। और नेटलेट जो है ना इसके जरिए भी आप विड्रॉ ले सकते हैं, लेकिन इसमें 4% 3.49% फीस तो नेटलेट के अंदर करने की है, उसके अलावा डॉलर की कोई फीस भी होती है। तो इस तरीके से आप 3 जरिए से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर आपके अकाउंट में स्किल के अकाउंट में डॉलर है ना तो आपने जो सबसे फास्टेस्ट वे है ना डॉलर सेल करने का, तो आपने ट्रांसफर पे क्लिक करना है। आप ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे ना तो आगे स्किल टू स्किल ट्रांसफर करने, ये सबसे फास्टेस्ट वे है। आप एक्सचेंजर से उसका स्किल का अकाउंट लें, उसके अकाउंट में आप डॉलर ट्रांसफर कर दें। कैसे ट्रांसफर करने हैं, ये 3-4 तरीके हैं। स्किल टू स्किल ट्रांसफर करने हैं, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करनी है, रिक्वेस्ट पेमेंट करनी, रिक्वेस्ट पेमेंट फ्रॉम एनीवन, मतलब किसी और से पेमेंट आपने किसी और ने आपको पेमेंट देनी है तो उससे भी डिमांड कर सकते हैं। लेकिन यह है कि आपने स्किल टू स्किल ट्रांसफर करने तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप जिसको ट्रांसफर करने ना ABC जो भी मतलब है आप उसका ईमेल लिखेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो आगे ट्रांसफर की ऑप्शन आएगी, आप उसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये सबसे फास्टेस्ट वे है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ना तो आगे सेंड मनी पे क्लिक करेंगे ना तो फॉरेन डॉलर जो है ना ऑन द स्पॉट जो है 1 सेकंड में उसके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसका आपने ईमेल एड्रेस लिखा होगा। ठीक है, तो आप जब सेल करें, आप एक्सचेंजर को सेल करेंगे तो उसको जब ट्रांसफर हो जाएंगे ना तो आपने स्क्रीनशॉट एक्सचेंजर को सेंड करना है कि मैंने आपको डॉलर ट्रांसफर कर दी है। जैसे वो उसको स्क्रीनशॉट मिलेगा ना वो आपके पाक रुपीज में जो रेट आपका डिसाइड होगा उसके मुताबिक डॉलर ट्रांसफर कर देगा। ठीक है,
इसमें एक्सचेंज की ऑप्शन भी अवेलेबल है। एक्सचेंज अगर आपने डॉलर से यूरो में एक्सचेंज करना वो भी कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्किल को यूज कर सकते हैं। स्किल को ना ज्यादातर जो स्किल यूज होता है यूरोपियन साइड पे ज्यादा यूज होता है, वो होता है बैटिंग के अंदर, मतलब आपको गैम्बलिंग वाली साइड, गेमिंग साइड पे, गैम्बलिंग वाली साइड पे भी यूज होता है। तो बैटिंग के अंदर जैसे फुटबॉल के मैचों में बैटिंग लगती है, क्रिकेट के मैचों में बैटिंग लगती है, तो उसमें जो है ना ये काफी ज्यादा इसका यूज है। जैसे यहाँ पे देखिए ओक्टा एफएक्स जो है ना, यहाँ इसकी ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ पे ओक्टा एफएक्स जो है ना स्किल को अलाउ करता है, लेकिन आपने ओक्टा एफएक्स में ट्रेड नहीं करनी। मैंने आपको ब्रोकर बताया हुआ, ब्रोकर कैसे चूज करना है, आप ब्रोकरशिप वाला हमारा लेक्चर देख सकते हैं, उस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ किस तरीके से आपने ब्रोकर चूज करना है, ठीक है। इसमें यह है कि आप जब भी कभी अकाउंट बनाएंगे ना, तो परफेक्ट मनी की तरह इसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के लिए आप इधर क्लिक करेंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेटिंग में क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे, तो ये जिसका मेरा अकाउंट जो है ना अकाउंट वेरीफाइड है ना, तो इसलिए मुझे उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेटिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना वो मतलब जितनी भी ऑप्शन है ना वो सारी आपको, सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे ना अगर, तो यहाँ पे शो हो रहा है कि आपने पासवर्ड चेंज करना हो, पिन सेट करनी हो, मतलब ये सारी चीजें ना, तो यहाँ पे इस तरीके से ना आप उसको कर सकते हैं। इसमें वेरिफिकेशन के लिए ना आपको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उसमें आपका आईडी कार्ड और ईमेल, आईडी कार्ड और जो आपका एड्रेस है ना, होम एड्रेस, बिल हो गया, ये चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। जिस तरह गाइज यहाँ पे ना वेरिफिकेशन के अंदर ना ये आप देखिए यहाँ पे ना शो हो रहा है व्यू समरी, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, व्यू समरी में आपको शो हो रहा है कि आपका अकाउंट वेरीफाइड है कि नहीं है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे 3 तरीके होते हैं वेरीफाई करने के। पहले सबसे पहले आपको कोई $1 या $2 डिपॉजिट करने पड़ेंगे, ठीक है, वो वेरिफिकेशन का हो जाएगा। फिर वेरीफाई आईडी, अपना जो आईडी कार्ड है ना वो वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, इधर अपलोड करना पड़ेगा। और वेरीफाई एड्रेस, जो आपका एड्रेस जो है ना, जिस तरह आपका जो बिल है ना, यूटिलिटी बिल कोई भी अपलोड करना पड़ेगा। तो ये तीनों, जिस तरह आपको शो हो रहा है कि मेरे तीनों जो है ना एड्रेस वेरीफाइड है, तो मेरा अकाउंट वेरीफाइड, बल्कि मेरा अकाउंट वेरीफाइड नहीं, मेरा वीआईपी अकाउंट है। इसमें वीआईपी अकाउंट की ऑप्शन होती है, इसमें बिल्कुल जीरो टैक्स जो है ना वो लगता है। तो इस तरीके से ना आप अकाउंट, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेंगी, 2-3 दिन का टाइम होगा, तो इस तरीके से वेरीफाई होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप परफेक्ट, ये जो स्किल है ना, आपको इसको इस तरीके से, और उसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। स्किल की हिस्ट्री क्या है वो आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन, क्योंकि मैं कोई स्किल का नुमाइंदा नहीं हूँ कि आपको एक्सप्लेन करूँ। तो ये है कि आप उसकी हिस्ट्री सब कुछ पढ़ सकते हैं। मतलब यूके का पेमेंट प्रोसेसर है, काफ़ी वेरीफाइड। इसका जो पुराना नाम है ना वो मनी बुकर्स के नाम से होता था पहले इसका नाम ना, अब इसका स्किल के नाम से, ठीक है। तो मैं स्किल को खुद बजाते खुद जो है ना 2013 से यूज़ करता आ रहा हूँ, आज तक जो है ना मैंने यूज़ किया है, लेकिन मैंने 2018 तक जो है ना काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। उसके बाद मैंने परफेक्ट मनी को ज़्यादा यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी हर ट्रांजेक्शन के पीछे थोड़ा सा ना वेरिफिकेशन डिमांड करते हैं, तो वो फिर ना ऐसे कभी कोई ट्रांजेक्शन फंस जाए तो आपको पता है कि वो आपकी अमाउंट उसमें फंस जाती है, वो हफ्ता 10 दिन भी ले जाते हैं उसको क्लियर करने में। तो मैं बजाते खुद अगर आपको प्रेफर करूं, अच्छा स्किल और परफेक्ट मनी के अंदर अगर मैं प्रेफर करूं, तो मैं आपको सिक्योरिटी वाइज प्रेफर करूंगा स्किल, मतलब इसके अंदर पैसा ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि यूके का FCA का लाइसेंस है इनके पास, और भी 3-4 लाइसेंस है इनके पास। लेकिन परफेक्ट मनी जो है ना, अगर मैं फास्टेस्ट या डिमांड वाइज प्रेफर करूं तो परफेक्ट मनी है। मैं खुद 2013 से ऑनवर्ड परफेक्ट मनी ही यूज करता आ रहा हूँ। और अगर आपने फास्टेस्ट तरीके ट्रांजेक्शन करनी है, परफेक्ट मनी बेटर है, टैक्स भी उसमें कम है, और उसकी डिमांड भी डॉलर की ज्यादा होती है। लेकिन ये है कि वो इतना वेरीफाइड नहीं, कभी भी बंद भी हो सकता है, ये मैं आपको जेन्युइन बताऊं, क्योंकि उसका लाइसेंस कुछ भी मेंशन नहीं, ना कोई एड्रेस मेंशन है, ठीक है। तो लेकिन मैं 11 साल से यूज करता आ रहा हूँ, आज तक कभी हुआ नहीं है। उसका प्रोसीजर यह है कि आपने अपने पेमेंट प्रोसेसर में फंड नहीं रखने, जीरो फंड रखने हैं आपने ना, मतलब आपने विड्रॉ किए फौरन ट्रांसफर कर देने आगे ना, उसमें होल्ड नहीं करने। होल्ड करने तो अपने ब्रोकर अकाउंट में होल्ड करें, ठीक है, ना पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में आपने पैसे रखने, ना अपने पेमेंट प्रोसेसर के अंदर पैसे रखने हैं, आपने पैसे रखने अपने फॉरेक्स अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक आपको काफी क्लियर हेल्प मिली होगी इसके अंदर। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।